हेलो दोस्तों, मैं शमीम खान आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एलटीपी यूजर्स में। आइए आज के इस बाजार को देखने की समझने की कोशिश करेंगे एलटीपी कैलकुलेटर की मदद से। मॉर्निंग में सिर्फ मैंने 10-15 मिनट ही बाजार को देखा था, उसके बाद में मैं खुद भी बाजार को नहीं देख पाया था क्योंकि आज सुबह से ही मैं बाहर था। कुछ ज़रूरी काम से बाहर जाने की वजह से मॉर्निंग की क्लास को भी आज कैंसिल किया था हम लोगों ने, जो कि आज फर्स्ट टाइम हुई है। इससे पहले हम लोगों ने एक भी क्लास को कैंसिल नहीं किया है। आज फर्स्ट टाइम हमारी क्लास मॉर्निंग की कैंसिल हुई और मैं बाजार के बाहर रहा। सिर्फ 10-15 मिनट मैंने बाजार को देखा, वो भी फ़ोन पे देखा, तो जो भी एक छोटी-मोटी जो अपडेट्स थी वो मैंने वहाँ पे पोस्ट कर दिया था। अब आप लोगों के साथ ही इस बाजार को देखेंगे और आप लोगों के साथ ही देखते हुए इस बाजार की पोस्ट मार्केट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देर नहीं करते हुए डायरेक्टली हम लोग करेंगे वीडियो की शुरुआत। चलते हैं एलटीपी कैलकुलेटर के ऊपर और एलटीपी कैलकुलेटर पे लगा लेते हैं आज के दिन का हिस्टोरिकल डेटा। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, 26/12 की एक्सपायरी है और 20/12 का डेटा देख रहे हैं 9:15 से। यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। फर्स्ट टिक 30 सेकंड का देखेंगे और देखते हैं यहाँ पे क्या चीज नजर आती है। 30 सेकंड की पहली टिक 9:15 30 सेकंड। अभी तक पूरी तरीके से ओआई चेंज वगैरह यहाँ पे नहीं आई है। और इस टिक में मुझे क्या नजर आ रहा है, इस टिक में मुझे ये नजर आ रहा है कि हमारा जो रजिस्टेंस है, अगर मैं रजिस्टेंस की बात करूँ तो रजिस्टेंस मेरा 24,000 पे है, जो कि वॉल्यूम और ओआई दोनों का है और रजिस्टेंस अपनी जगह पे स्ट्रांग है। सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम ही वीक टू टॉप है, यानी कि अभी भी यहाँ पे ओआई जो है वो स्ट्रांग है, तो हम ये कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस हमारा स्ट्रांग है। बात करें सपोर्ट की कि सपोर्ट कैसा नजर आता है, तो सपोर्ट में भी सिर्फ और सिर्फ ओआई ही हमें वीक टुवर्ड बॉटम नजर आ रही है, लेकिन वॉल्यूम अपनी जगह पे स्ट्रांग है, इसलिए ये सपोर्ट भी अपनी जगह पे स्ट्रांग है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों ही हमें पहली टिक पे स्ट्रांग नजर आ रहे हैं 24,000 पे। एक और क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या मैं इस सपोर्ट को यहाँ पे मानूंगा 24,000 पे या नहीं मानूंगा। ठीक है, तो मानूंगा या नहीं मानूंगा, इस डाउट को क्लियर करने के लिए हम लोग देखेंगे आज की फर्स्ट कैंडल का, या फिर जिस वक्त पे हम लोग इस चीज को देख रहे हैं 9:15 पे, 9:15 की कैंडल के हाई को देखने की हम लोग कोशिश करेंगे कि 9:15 की जो कैंडल है उसने आज कहाँ तक का हाई लगाया है। आते हैं फिर से अपने चार्ट के ऊपर और जो हमारी फर्स्ट कैंडल है 9:15 की, इस कैंडल को हम लोग देखेंगे। इस कैंडल का जो हाई है वो है 23,990, यानी कि कहीं ना तो कहीं जो इमेजिनरी लाइन थी वो 23,950 और 24,000 के बीच में रही होगी। 950 और 4,000 के बीच में, यानी कि यहाँ पे अगर इस पर्टिकुलर प्लेस पे इमेजिनरी लाइन रही होगी तो हम मान सकते हैं कि ये जो सपोर्ट है, सपोर्ट इसी जगह पे था, 24,000 पे था। और मॉर्निंग में जिन लोगों ने लाइव डेटा देखा उन लोगों ने देखा भी होगा कि हमारा जो सपोर्ट है 24,000 पे था। अगर हम लोग टिक बाय टिक डेटा हम लोग प्ले करेंगे ना, तो हमें वो चीज नजर भी आएगी। देखते हैं, देखिए कहाँ पे नजर आया। जो हमारी पहली टिक थी, इमेजिनरी लाइन हमें इसी पर्टिकुलर प्लेस पे नजर आई। बाजार ओपन हुआ 23,965 पे। ठीक है, तो पहली टिक जो कि हमने 30 सेकंड पे देखा, वहां पे हमने अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फाइंड कर लिया। उसके बाद में हम लोग आगे एक एक मिनट के अरावल पे हम लोग देखेंगे और एक एक मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से हम लोग देखने की कोशिश करेंगे इस बाजार को। आगे चल के इस बाजार को मैंने देखा कि हमारा जो सपोर्ट है वो वीक टुवर्ड बॉटम है यहाँ पे। हालांकि मैंने पहले पोस्ट किया वीक टुवर्ड बॉटम और फिर बाद में मैंने उस पोस्ट को डिलीट कर दिया था। क्योंकि मैंने डिलीट इसलिए किया क्योंकि मुझे ऐसा डाउट हुआ कि शायद ओआई का वीक टुवर्ड बॉटम हट चुका है, इसलिए मैंने उस पोस्ट को डिलीट किया। लेकिन फिर बाद में जब मैंने कुछ टाइम के बाद देखा तो वहां पे मुझे नजर आया कि अच्छा हाँ ठीक है, वो ऊपर वीक टुवर्ड बॉटम है। तब मैंने क्या किया, मैंने फिर से एक नया पोस्ट मैंने वहां पे किया कि हमारा जो रेजिस्टेंस है वो स्ट्रांग है और सपोर्ट जो है वो बेरिश है। कुछ टाइम के बाद में ये रेजिस्टेंस भी हमें शायद विक्टोर टॉप होता हुआ नजर आया था। अब देखते हैं आगे क्या चीजें हुई थी। खैर मैं बहुत टाइम तक बाजार को मैंने मॉर्निंग में नहीं देखा था, इसलिए मुझे पूरा बाजार मुझे नहीं पता है। आप लोगों के साथ फर्स्ट टाइम ही बाजार को देख रहा हूँ। अगर कोई भी चीज मिस हो जाएगी तो एक बार कमेंट करके जरूर बताना, और अगर वीडियो अच्छी लगेगी, कुछ सीखने के लिए मिलेगा, तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना। तो चलिए अब आगे के बाजार को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। अभी तक हम लोगों ने देखा है कि हमारा रेजिस्टेंस स्ट्रांग है और सपोर्ट जो है वो वीक टुवर्ड बॉटम है, क्योंकि ओआई और वॉल्यूम दोनों ही वीक टुवर्ड बॉटम है बाहर के साइड में, इसलिए ये वीक टुवर्ड बॉटम है। और बाजार ने हमें एक डायरेक्शन दी है ट्रेड करने के लिए। बाजार ने कहा है कि रेजिस्टेंस स्ट्रांग है, सपोर्ट वीक टुवर्ड बॉटम है। चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 कहती है कि जब भी आपका रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो और सपोर्ट वीक टुवर्ड बॉटम हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ पुट की ट्रेड के अंदर एंट्री करनी है।
ऐसी कंडीशन में हम बैठेंगे, इंतजार करेंगे एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस का जो कि है 24,000 पे। तो अगर 24,000 की वैल्यू हमें मिलती है तो यहाँ से हम ट्रेड करने की कोशिश कर सकते हैं। अगर रिस्क लेना है तो 23,960 के आसपास से रिस्क लेंगे। बाजार ट्रेड कर रहा है 23,930 पे, ये लेवल रिस्की है। रिस्की क्यों है, उसके दो तीन रीजन हैं। पहला रीजन ये है कि बाजार एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस तक जाने का दम रख सकता है, ठीक है। दूसरा रीजन क्या है कि बाजार इस लेवल तक तो ऑलरेडी एक बार आके गया है। अगर मैं हाई को चेक करूं आज के बाजार का तो मुझे हाई क्या नजर आ रहा है, इस बाजार का अभी तक मैंने लाइंस को भी मार्क नहीं किया है, फिर भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। यहाँ पे जो हाई लगाई फर्स्ट कैंडल में 23,990 लगाया है, और यहाँ पे लेवल क्या है 54, जो कि 90 से काफी छोटा है। तो बाजार जो है इस लेवल के ऊपर एक बार जा चुका है, लेकिन बाजार ने अब तक ये वाले लेवल को हिट नहीं किया, 10-15 पॉइंट का डिस्टेंस बचा है। तो ऐसी कंडीशन में एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस जो होगा वो हमारे लिए सेफ होगा, ये रिस्की होगा। दूसरी चीज यहाँ पे एक और चीज है जो रिस्क को बढ़ाती है, वो क्या है कि वीक टुवर्ड बॉटम तो है, लेकिन इस कितने परसेंट है, जस्ट 75% है। अगर ये 75% से कम हो जाता है और सपोर्ट स्ट्रांग हो जाता है तो वैसी कंडीशन में बाजार एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से भी एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा 24,055 या 50 के ऊपर निकलने के लिए एलिजिबल हो जाएगा, या फिर हम कह सकते हैं कि 24,050 के कॉल साइड डाइवर्जन तक बाजार जाने के लिए एलिजिबल हो जाएगा। एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 तक जाने के लिए बाजार एलिजिबल हो जाएगा। तो ये सारे रिस्क हमारे सामने हैं, इसलिए जब बाजार 23,930 पे ट्रेड कर रहा है तो हम यहाँ से ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। हम इंतजार करेंगे कि बाजार यहाँ से हमें और ऊपर मिल जाए, कम से कम 40 पॉइंट 50 पॉइंट ऊपर अगर बाजार मिलता है तो मैं ट्रेड करने की कोशिश कर सकता हूँ, ठीक है। अब इस बीच में मेरे पास एक क्वेश्चन आया था मॉर्निंग में कि सर मैंने एक बॉटम से कॉल के ट्रेड को इनिशिएट किया, क्या वो ट्रेड इनिशिएट करना सही था या नहीं था, ठीक है। तो इसका भी आंसर हम लोग देते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं फिर इसका भी आंसर देता हूँ। फिलहाल बाजार कहाँ पे ट्रेड कर रहा है, बाजार ट्रेड कर रहा है 23,930। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से बाजार नीचे आ चुका है, ऑलरेडी बाजार अपना एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट के नीचे खड़ा है, ठीक है। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट की वैल्यू क्या थी, कहीं ना तो कहीं 23,950 की वैल्यू थी, 50 या 55 की वैल्यू थी, और बाजार उस वैल्यू से काफी नीचे खड़ा है। डिपेंड करता है कि क्या बाजार 23,902 पे मिला, क्या बाजार 23,852 पे मिला, क्या बाजार 23,805 पे मिला, कौन सी वैल्यू हमारे लिए ट्रेडेबल थी, हम कहां से ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते थे, ठीक है। इन सभी चीजों को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मार्क कर लेते हैं 4 मैजिकल लाइंस। फिलहाल हम लोग कहाँ तक के डेटा को देखें, हमने अभी तक जो डेटा देखा 9:16, नहीं हम लोग थोड़ा सा और आगे चलते हैं, उसके बाद में हम लोग लाइंस को मार्क करते हैं। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, अभी तो बाजार अभी तक सेटल भी नहीं हुआ है, न्यू एक्सपायरी का फर्स्ट डे, तो थोड़ा सा हम लोग टाइम देंगे बाजार को सेट होने का मोहलत देंगे। जब ये बाजार सेट हो जाएगा तब आगे हम लोग ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अच्छा, अगर एक चीज में और अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि अगर ये मेरा जो सपोर्ट है ये अगर वीक टुवर्ड बॉटम है, तो जब तक ये वीक टुवर्ड बॉटम बना हुआ है बाजार ज्यादा से ज्यादा कहाँ तक जा सकता है, नीचे बाजार जा सकता है जहां तक ये विक टुवर्ड बॉटम है उसके एक डाइवर्जन पहले तक, यानी बाजार कहीं ना तो कहीं सिर्फ 23,990 के आसपास तक ही बाजार जाता हुआ हमें नजर आ रहा है। 23,890, 909 शायद मैंने कहा गलती से, ये बाजार जा सकता है 23,890 तक, 23,950 के पुट साइड वाले डाइवर्जन तक, 890 तक, सॉरी, ठीक है। यहाँ तक ये बाजार जो है ट्रैवल करते हुए हमें नजर आ रहा है कि बाजार का बॉटम यहीं तक का कहीं हो सकता है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, यहाँ पे क्योंकि परसेंटेज जो है बहुत तेजी से इंक्रीज हुई, 75% थी, तो हमें रिस्क लग रहा था कि हो सकता है ये स्ट्रांग हो जाए तो बाजार बुलिश हो जाएगा, बाजार एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से ऊपर निकल जाएगा। लेकिन अगली ही टिक में हमने देखा कि उसकी परसेंटेज 75 से इंक्रीज होकर 95 हो गई, परसेंटेज कहां पहुंच गई, 95 पहुंच गई डायरेक्टली। अब हमें ये चीज नजर आ रही है कि हो सकता है कि ये सपोर्ट मेरा यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो जाए बिल्कुल पॉसिबल है। बीच में खांसी आ रही क्योंकि तबीयत खराब है और मैं वीडियो को बिल्कुल भी एडिट नहीं करूंगा, एज इट इज वीडियोस को अपलोड करूंगा, इसलिए अगर कुछ तकलीफ होगी मेरी खांसी की आवाज की वजह से, किसी को इरिटेशन होगा, तो उसके लिए आप लोगों से पहले ही मैं सॉरी कहता हूँ कि मैं वीडियोस को एडिट नहीं करूंगा, एज इट इज वीडियोस को डालूंगा, क्योंकि वीडियोस को एडिट करने के बाद ना वीडियोस के अंदर से वो जो जान होती है वो निकल जाती है। ऑलरेडी मेरी आवाज बहुत अच्छी तो है नहीं कि हर कोई बहुत ज्यादा ध्यान से सुने, है ना, तो इसलिए मैं वीडियोस को एडिट नहीं करूंगा। हम लोग जैसी भी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है टूटी फूटी जैसी भी, हम ऐसे ही वीडियोस को अपलोड करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आगे चलते हैं, और थोड़ा सा मैं आगे चला तो मैंने यहाँ पे देखा कि जो हमारा सपोर्ट है वो टॉप से बॉटम में शिफ्ट भी हो गया, लेकिन क्या यहाँ पे पूरा सपोर्ट शिफ्ट हुआ, क्या मैं इसे टॉप टू बॉटम की शिफ्टिंग मानूंगा,
या नहीं मानूंगा। ठीक है, इसका आंसर पहले आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना और उसके बाद में वीडियोस को आगे बढ़ाना। मैं यहाँ पे एक 10 सेकंड का मैं पॉज लेता हूँ ताकि आप लोग कमेंट्स अपने कर सको। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उम्मीद करता हूं कि अब तक मैं आप लोगों ने अपने कमेंट्स को कर दिया होगा कि मैं इसे वीक टू बॉटम मैं इसे टॉप टू बॉटम शिफ्टेड मानूं या नहीं मानूं। ठीक है, अब अगर मेरी बात करूं कि मैं इसे क्या मानता हूं, तो मैं सबसे पहले मैं थोड़ा सा ऊपर चल के और देखूंगा कि ऊपर क्या हाल है। तो मैंने ऊपर देखा कि मेरी ओआई अब तक वीक है, यानी ओआई की वीकनेस बनी हुई है। ठीक है, और वॉल्यूम मेरा शिफ्ट हो चुका है। तो क्या सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम के शिफ्ट होने से मैं सपोर्ट की शिफ्टिंग मानूंगा या नहीं मानूंगा? इसका भी आंसर आप ही मुझे दे दो कमेंट बॉक्स में। आपको इसके आंसर के लिए भी 5 सेकंड दे देता हूँ, क्योंकि 10 सेकंड बहुत ज्यादा हो जाता है, तो 5 सेकंड देता हूँ। 1 2 3 4 5। उम्मीद करता हूँ आपने यहाँ पे भी आंसर दे दिया होगा। अब इसके आगे मैं आपको बताता हूँ, इसे हम लोग टॉप से बॉटम की शिफ्टिंग नहीं मानेंगे। ये एक रियर केस सिनेरियो है, बहुत ज्यादा नहीं बनता है। जब भी बनता है तो अक्सर बहुत सारे ट्रेडर्स यहाँ पे कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये बहुत सिंपल सा सिनेरियो है कि जब बाजार ओपन हुआ तो ये वाली स्ट्राइक प्राइस हमारा सपोर्ट बनने के लिए एलिजिबल थी और सपोर्ट यहाँ पे बना हुआ था, और उसके बाद में सपोर्ट बाहर की तरफ में वीक होने की कोशिश कर रहा था ओटीएम की तरफ में। जब भी वो ओटीएम की तरफ में वीक होगा तो दोनों ही फैक्टर्स को वीक होना पड़ेगा, अगर सपोर्ट दोनों ही फैक्टर्स का है तो। अगर ये सपोर्ट सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम का होता तो मैं इसे टॉप से बॉटम की शिफ्टिंग मान लिया होता, लेकिन ये सपोर्ट मेरा दोनों ही फैक्टर्स का है। तो क्योंकि ये दोनों ही फैक्टर्स का सपोर्ट है तो दोनों ही फैक्टर्स को वीक होना पड़ेगा। हमने देखा कि पहले दोनों ही फैक्टर्स वीक थे तो हमने वीकनेस माना, फिर हमने देखा कि उसमें से एक फैक्टर मेरा शिफ्ट कर गया, सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम। अब तक मेरा सपोर्ट जो है वो शिफ्ट नहीं हुआ है, इसलिए मैं अपने सपोर्ट को शिफ्टेड नहीं मानूंगा। स्टिल मेरा जो सपोर्ट है वो वीक टुवर्ड बॉटम है। 24,000 पे मेरा सपोर्ट है, ओआई का है वीक टुवर्ड बॉटम है। वीक टुवर्ड बॉटम कहां तक है? तो ओआई वीक टुवर्ड बॉटम है 23,500 तक। लेकिन अगर मैं बात करूं कि मेरा सपोर्ट कहां तक वीक टुवर्ड बॉटम है, तो मेरा सपोर्ट वीक टुवर्ड बॉटम है 24,000 से 23,900 तक। सिर्फ यहाँ तक की वीकनेस यहाँ पे हम मानेंगे। अच्छा, अब अगर ये सिर्फ यहीं तक की वीकनेस रखता है तो बाजार कहाँ तक का बॉटम लगा सकता है? 23,890 तक का। 23,897 दिखा रही है, पूरा 900 भी मान लूं मैं, तो बाजार यहीं तक का लो लगा सकता है। इससे नीचे बाजार का लो नहीं लगता है। इससे नीचे हम लोग लेवल्स को ऐसे ही पकड़ेंगे, 95 या फिर 90 का लेवल हम लोग कंसीडर करेंगे, बिकॉज जो भी लेवल होगा वो हमारे ये वाली स्ट्राइक प्राइस से तो छोटा ही होगा, है ना। ये वाली स्ट्राइक प्राइस से छोटा और ये वाली स्ट्राइक प्राइस से बड़ा होना चाहिए। तो जो भी होगा यहाँ पे 23,900 के आसपास में कहीं होगा। फिलहाल ये अंडर वैल्यूड आ रही है, जो कि 897 आ रही है ना, 900 से भी छोटी आ रही है। तो 900 से छोटी नहीं होनी चाहिए, कम से कम वैल्यूज जो है वो इससे बड़ी होनी चाहिए। ये कभी कभार इस तरीके से होता है कि वैल्यूज हमें या तो ओवर वैल्यूड आती है या तो अंडर वैल्यूड आती है। खैर, कुछ टाइम में ये वैल्यूज आपको सेटल होते हुए भी नजर आ जाएगी। ग्रीक्स के कारण से ऐसा होता है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो अभी मैं ये देख रहा हूँ कि जो सपोर्ट है हमारा वो वीक टुवर्ड बॉटम है, यहाँ तक वीक टुवर्ड बॉटम है, और बाजार का बॉटम नेचुरली मुझे यहीं तक का नजर आता है। क्या मैं यहाँ से कॉल के ट्रेड को इनिशिएट कर सकता हूँ? तो चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 कहती है कि आपका रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है, सपोर्ट वीक टुवर्ड बॉटम है, आप सिर्फ और सिर्फ पुट के ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हो, कॉल के ट्रेड को इनिशिएट नहीं कर सकते हो। अगर आपने कॉल के ट्रेड को इनिशिएट नहीं किया तो आप बिल्कुल सही हो, आपने कुछ भी उसमें गलत नहीं किया, आपने किसी ट्रेड को मिस नहीं किया है, ठीक है। लेकिन जिसने ये क्वेश्चन किया था कि क्या मैं बॉटम से ट्रेड को ले सकता था या मैंने बॉटम से ट्रेड किया था, वो ट्रेड मेरी सही थी या नहीं थी, बस उसको उसका आंसर बताने के लिए और बाकी लोगों की चीजों को सिखाने के लिए ये वीडियो इतनी लंबी हो चुकी है, क्योंकि अब तक हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट की पोस्ट मार्केट एनालिसिस किया है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट की। अब वहां से वो ट्रेड सही थी और नहीं थी, क्यों सही थी उस पहले उसकी बात बता देता हूँ। अगर नहीं सही थी तो वो इसलिए नहीं सही थी क्योंकि वो चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अगेंस्ट थी। पर अगर सही थी तो क्यों सही थी? क्योंकि मुझे पता है कि मेरा सिनेरियो बियरिश है, लेकिन बाजार का बॉटम भी यही लेवल है, ये मुझे पता था, और इस लेवल को मैं समझने के बाद मैं यहाँ से ट्रेड करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वो ट्रेड मेरी सही है। हाँ,
अगर इस ट्रेड में मुझे चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 का भी सपोर्ट मिल जाए तो वो ट्रेड और भी बेहतरीन हो जाएगी। लेकिन अगर सपोर्ट नहीं भी मिलता है तब भी मैं एक्सट्रीमली बॉटम पे जाके ट्रेड लेने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वो ट्रेड मेरी सही हो सकती है। पर याद रहे, जब भी आप चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अगेंस्ट में ट्रेड करोगे, वो ट्रेड आपके लिए हाईली एंड हाईली रिस्की ट्रेड्स में कंसीडर की जाएगी। ठीक है, भले वो बॉटम है लेकिन उसको मैं पूरी तरीके से सेफ ट्रेड नहीं कह सकता हूँ, पर जिसके समझ में आ रहा है वो बंदा वहां से ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकता है। और बाजार कहाँ पे ट्रेड कर रहा है? 23,904 पे। 897 का लेवल है, हम लोग उसे राउंड फिगर में 900 पकड़ लेते हैं। 900 के आसपास में कहीं बाजार चल रहा है, बाजार आपके एंट्री पॉइंट पे चल रहा है, आप यहाँ से ट्रेड के अंदर एंट्री कर सकते थे। नेक्स्ट वीक में आपने देखा होगा अगर 2.0 को, कि 2.0 अब आपको शायद सपोर्ट ना करे, क्योंकि इसकी वैल्यूज बहुत तेजी से इंक्रीज होगी। हो सकता है 2.0 आपको सपोर्ट ना करे। तो अगर आप में से किसी ने यहाँ से ट्रेड बनाने के बाद में 2.0 को देख के आप वहां से डर के एग्जिट हो गए, तब भी आप सही हो, आपने कुछ भी गलत नहीं किया, क्योंकि आप चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अगेंस्ट में ट्रेड कर रहे हो, इसलिए आपने 2.0 को देखा है और आप वहां से एग्जिट कर रहे हो। आपने वो डिसीजन भी बिल्कुल सही लिया होगा। लेकिन फिर भी देखते हैं, अगर इसके बावजूद भी किसी ने होल्ड किया है, उसके अंदर के उस रिस्क को समझते हुए कि अगर ये जो है कॉल साइड हैवी हो गया है, तभी भी पुट साइड भी उसे जो है अभी भी कॉम्पिटिट करने की कोशिश कर रहा है। और ओआई मेरी इस जगह से हट नहीं रही है, ओआई कहीं और जाने की कोशिश भी नहीं कर रही है। जहां पे 78 है वहां पे सुबह से ही रुकी हुई है, यानी कि मेरा सपोर्ट अपनी जगह पे स्टेबल है, स्ट्रांग है, रुका हुआ है सपोर्ट। मतलब वीकनेस तो है सपोर्ट के अंदर, पर फिर भी वो अपनी जगह पे अटल है, वहां से शिफ्ट नहीं कर रहा है। तो वैसी कंडीशन में हो सकता है कि बाजार एक बुलिश डायरेक्शन आपको दे, और वैसे भी आप एक रिस्की ट्रेड को इनिशिएट करें, क्योंकि आप चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अगेंस्ट में ट्रेड कर रहे हैं। ऐसा ट्रेड धीरे धीरे से चलते हुए आपके रेजिस्टेंस पे आता है। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट कहाँ पे आ जाएगा? ये एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे आ जाएगा, एक डाइवर्जन ऊपर आ जाएगा। एक डाइवर्जन का आपका टारगेट है 940 के आसपास, आपका टारगेट है, जो कि अभी यहाँ पे नजर आ रहा है। वो टारगेट आपको यहाँ पे धीरे धीरे देखने के लिए मिल जाएगा। खैर, इस बीच में अभी तक हम लोगों ने मैजिकल लाइंस को मार्क नहीं किया। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं मैजिकल लाइंस को मार्क। 9:30 के टाइम के हिसाब से मैजिकल लाइंस को मैं मार्क कर लेता हूँ। जहाँ पे मुझे एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट नजर आ रहा है, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट का लेवल फिलहाल अभी हाइड हो गया है, तो यहाँ से मैं लेवल निकाल लेता हूँ, क्योंकि ये लेवल और ये लेवल एकदम सेम होगी। 23,950 मेरा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लेवल्स को मार्क करता हूँ। लेवल्स को कैसे मार्क करते हैं, एक बार मैं फिर से लेवल को मार्क करके दिखाता हूँ। फर्स्ट कैंडल के लो से मैंने मार्क करना स्टार्ट किया और 2:30 तक में मैंने एक लाइन खींच लिया। क्यों? क्योंकि 2:30 के बाद में एलटीपी यूजर्स ट्रेड नहीं करते हैं। बाजार 2:30 के बाद एलटीपी यूजर्स के लिए बंद हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो लेवल था वो लेवल क्या थी? 23,950 की लेवल थी। ठीक है, 49 या 48 का लेवल था, 49 का लेवल था, तो उसे मैं राउंड फिगर 50 कंसीडर कर लेता हूँ। ये लेवल 23,950 था। इस तरीके से मैंने कोऑर्डिनेट्स डाल दिए। 23,950 ये लेवल कौन सा था? तो ये लेवल था हमारा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट का। ठीक है, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट 23,950 ये लेवल कहाँ से हमें मिला? तो मैं वो भी लिख देता हूँ, 24,000 पुट साइड से ये लेवल मुझे मिला था। ठीक है, इसी के नीचे एक लेवल और मैं मार्क कर लूंगा, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1, क्योंकि मेरा सपोर्ट जो है वो वीक पॉइंट बॉटम है, तो जाहिर से बात है मुझे -1 की जरूरत मिलेगी। -1 क्या होगा? 23,950 पुट साइड होगा, और लेवल कहाँ पे होगा? तो करीब करीब 900 की लेवल है जो हम लोग तब से देख रहे हैं। इसका नाम दे दिया -1। इसके कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे डाल देता हूँ 23,900। ठीक है, ये है हमारा आज के दिन का बॉटम, जो कि -1 था, जो अब तक के टाइम में हम लोगों को दिख रहा है। इसके बाद में बाजार कहाँ नीचे गया, कैसे गया, कुछ चीज को हम लोग आगे देखने की कोशिश करेंगे। पहले बाजार के शुरुआत को तो समझो। बाजार के शुरुआत को ही समझने में आज की इस वीडियो के अंदर हमारा कितना टाइम चला गया? कम से कम 20 मिनट चला गया, और 20 मिनट में हमने अभी सिर्फ 10 मिनट का पोस्ट मार्केट किया है। ठीक है, नॉर्मली 40 मिनट 30 मिनट में पूरे दिन का पोस्ट मार्केट हो जाता है। ठीक है, तो सिनेरियोस को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा डिटेल में लेके चल रहा हूँ, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है। अगर वीडियो आपको बहुत ज्यादा लंबी लगेगी तो वीडियो का जो टाइम फ्रेम है उसकी स्पीड को बढ़ा के वीडियो को देख लेना, मतलब 2x 3x 4x करके देख लेना, लेकिन वीडियोस को स्किप नहीं करना, क्योंकि इसमें लर्निंग मटेरियल आपको शायद बहुत कुछ देखने के लिए मिले, या बहुत कुछ आपको यहाँ से सीखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, तो हम लोगों ने मार्क कर लिया एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 हमने मार्क कर लिया।
उसके नीचे की लाइन की जरूरत पड़ेगी तो मार्क करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ऊपर की लाइन की बात करें तो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस 23,997 यानी 24,000, तो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस को मार्क कर लेते हैं इसके ऊपर 24,000 पे। कैसे करेंगे? इस तरीके से, यहाँ पे मैंने सबसे पहले इसका नाम को चेंज कर दिया, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस कर दिया। लेवल कहाँ पे है? तो 24,000 पे है, ठीक है। और ये कहाँ से आया? तो 24,000 की कॉल साइड से आया है लेवल, ठीक है। इसके मैं कोऑर्डिनेट्स को डाल देता हूँ 24,000, गड़बड़ हो गई यहाँ पे, इस लाइन को डिलीट करके वापस से डालता हूँ, इसके कोऑर्डिनेट्स को वापस से डालता हूँ, ठीक है। एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस 24,000 की कॉल साइड से ये वैल्यू हमें मिली है। ये डिटेल इसलिए लिखता हूं ताकि आपको भी पता चल जाए, और यहाँ पे टाइप कर देता हूँ कोऑर्डिनेट्स में 24,000, ठीक है। ये लाइन हमारी पहुंच गई 24,000 पे, डॉट टू डॉट, और इसके ऊपर की भी एक लाइन को हम लोग मार्क कर लेंगे जो कि होगी 24,500 की, सॉरी 24,050 से आने वाली लाइन, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 की लाइन जो कि आएगी 24,050 के कॉल साइड से आएगी ये लाइन, ठीक है। लेवल भी 24,050 ही होगा ऑलमोस्ट, तो डाल देते हैं 24,050, ठीक है। ये वाला लेवल कैसे लिया एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस का लेवल, यहाँ पे देख लो 24,049 है ना, ऑलमोस्ट सेम लेवल है जिस लेवल को हमने मार्क किया। तो इस तरीके से ये हमारी 4 मैजिकल लाइंस यहाँ पे मार्क होगी। हमने ट्रेड यहाँ से बॉटम से इनिशिएट किया 9:15 और टाइम कितना हो रहा है 9:18, 9:30। हमने ट्रेड यहाँ से इनिशिएट किया और 9:20 वाली ये वाली कैंडल पे वो ट्रेड हमारी जो है एग्जीक्यूट, उस ट्रेड ने हमारे जो है टारगेट भी दे दिया, एक डाइवर्जन हमें यहाँ पे मिल गया। बाजार कहाँ तक ऊपर जा सकता था? ये तो हम लोगों ने पहले ही देखा था कि बाजार एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 तक जा सकता था। क्यों जा सकता था? क्योंकि अगर इसकी परसेंटेज डिक्रीज होती है, सॉरी अगर इसकी परसेंटेज डिक्रीज होती थी तो, लेकिन फिर हमने ये देखा कि इसमें हो गई है शिफ्टिंग, इसमें अगर शिफ्टिंग हो गई है तो इसमें शिफ्टिंग हो गई और उसके बाद में इसकी परसेंटेज डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ? बाजार और ज्यादा कहीं ना तो कहीं बेयरिश करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन क्या बाजार बेयरिश कर पाएगा? ओआई मेरी जो है अभी तक 77% पे ही रुकी पड़ी है, ठीक है, और ओआई वीक है। ओआई की वीकनेस जो है वो कभी भी खत्म हो सकती है, तो क्या बाजार बेयरिश हो पाएगा? वॉल्यूम भले ही बेयरिश कर रहा है बाजार को, पर ओआई अभी भी बाजार को बेयरिश करने के चक्कर में नहीं है। एक फैक्टर बाजार से दूर भाग रहा है, दूसरा फैक्टर अभी भी उसी प्लेस पे रुकने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ से मुझे जो है प्रेशर में मतलब कोई भी कमी नहीं नजर आ रही है कि बाजार एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 नहीं जा पाएगा, ठीक है। तो अभी भी मुझे पता है कि बाजार एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस तो कम से कम जा ही सकता है, +1 जाए चाहे ना जाए, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस तक तो बाजार जा ही सकता है अगर मुझे पुट की ट्रेड लेनी है तो। एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस 23,997 24,000 पे है, इसकी परसेंटेज अगर स्ट्रांग हो गई या ये फिर से यहाँ पे उठ के आ गया तो बाजार +1 जाने के लिए एलिजिबल हो जाएगा। इतना आई थिंक आप सभी लोगों को क्लियर होगा, समझ में आ रहा होगा। और बाजार ट्रेड कर रहा है इस वक्त 918 पे, यानी बाजार अभी भी यहीं पे कहीं ट्रेड कर रहा है। ये टाइम हो रहा है 9:30, 9:30 पे बाजार कहाँ था? 9:30 पे बाजार तो वापस पलट के नीचे आ गया होगा, नहीं बाजार यहाँ पे ये वाली कैंडल पे बाजार ट्रेड कर रहा है, यानी यहाँ से एक डाइवर्जन का हमें टारगेट दे चुका था, बाजार यहाँ पे ट्रेड कर रहा है और बाजार को +1 तक जाना था जो कि हमारा प्रेडिक्टेड था। बाजार वहां तक गया, जब बाजार ऊपर तक गया तो ऊपर से एक दूसरा ट्रेड हम इनिशिएट कर सकते थे या नहीं कर सकते, तब उसे देखते हैं। पहला ट्रेड तो हमारा यहाँ पे एग्जिट हो गया, 9:18 से हमारी एंट्री थी और 9:20 25 वाली इस लाल वाली कैंडल पे, या फिर मैं कह लूँ ये 9:15 की पहली कैंडल यहाँ से ट्रेड बना और यहाँ पे वो ट्रेड हमारा एग्जिट हो गया। इस ग्रीन वाले कैंडल पे, लाल कैंडल पे ट्रेड एग्जीक्यूट हुई, ग्रीन कैंडल पे हमारी ट्रेड एग्जिट हो गई, ठीक है। एक डाइवर्जन का टारगेट जो था हमें यहाँ पे मिल गया। अगर कोई बड़ा टारगेट बुक करना चाहता था तो उसे पूरी रेंज पता थी बाजार कहाँ तक जा सकता है, वो बड़ा टारगेट भी बुक करने की कोशिश कर सकता था। लेकिन बड़ा टारगेट सिर्फ और सिर्फ तब बुक होता है जब आपके पास में मल्टीपल लॉट्स होते हैं और आप हर डाइवर्जन पे 50% का प्रॉफिट बुक करते हुए चलते हो तो, ठीक है। जो तरीका मैंने कई मरतबा बताया, अपने क्लासेस में भी बताया है, यूट्यूब पे भी बताया, फ्री में भी कई मरतबा बताया है। और आगे चलते हैं, धीरे धीरे अब बाजार ऊपर बढ़ना स्टार्ट हो रहा है और बाजार को मैं कहाँ देखने की कोशिश कर रहा हूँ? एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 पे। क्यों देखने की कोशिश कर रहा हूँ? क्योंकि ये अपनी परसेंटेज को इंक्रीज नहीं कर पा रहा है, अपनी परसेंटेज को उसी जगह पे स्टेबल किया हुआ है, रोका हुआ है अपनी परसेंटेज को।
तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बाजार मुझे यहाँ पे मिलेगा। अगर यहाँ नहीं मिलेगा तो एटलीस्ट मुझे बाजार 24,000 पे मिलेगा, कम से कम मुझे बाजार यहाँ पे मिलेगा। अगर मैं एक रिस्की ट्रेडर हूँ तो मैं इस प्लेस से भी मैं ट्रेड को एग्जीक्यूट कर दूंगा, 24,000 से ही मैं ट्रेड को एग्जीक्यूट कर दूंगा। लेकिन एग्जीक्यूट करने से पहले मैं एक चीज और देखूंगा। क्या चीज देखूंगा कि यहाँ पे जो मुझे वीकनेस नजर आ रही थी वो आ रही थी 23,500 पे, और वो स्ट्राइक प्राइस यहाँ से मुझसे छूप चुकी है। वो स्ट्राइक प्राइस मुझे दिख नहीं रही है कि वहां पे अब ये ओआई की वीकनेस है या नहीं है। उसके लिए मैं क्या करूंगा, ऑल स्ट्राइक प्राइस का डेटा लगाऊंगा। अगर मैं यहाँ पे ऑल स्ट्राइक प्राइस का डेटा लगाऊं तो शायद ये पूरा डेटा चेंज हो जाएगा। एक बार हम लोग देख लेंगे। 9:39 तक का डेटा हम लोगों ने अब तक देखा है। क्लिक करता हूँ, ऑल स्ट्राइक प्राइस का डेटा हम लोग यहाँ पे देखेंगे। और ऑल स्ट्राइक प्राइस के डेटा में हमें क्या चीज देखना है, हमें सिर्फ इतना देखना है कि हमारे सपोर्ट की ओआई की वीकनेस है या नहीं है। ठीक है, तो इसमें हमारी इमेजिनरी लाइन कहाँ गई, पहले इमेजिनरी लाइन को ढूंढते हैं, ये रही। और यहाँ से सपोर्ट की वीकनेस हमारी यहाँ तक की थी, ये वीकनेस अब तक बनी हुई है। ठीक है, तो जब तक यहाँ पे वीकनेस बनी हुई है तब तक बाजार एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे रुकता हुआ हमें नजर आता है कि बाजार उसके ऊपर नहीं जा सकता है। और इस वक्त बाजार जो ट्रेड भी कर रहा है वो 24,000 पे ट्रेड कर रहा है। हो सकता है किसी ने यहाँ से पुट की ट्रेड के अंदर एंट्री किया भी होगा। ऑल स्ट्राइक प्राइस पे ओआई बहुत दूर थी इसलिए हमें नजर नहीं आ रही है। ओआई काफी दूर थी, 25,000 पे कहीं पे ओआई बैठी हुई थी, दिखा देता हूँ, 25,000 पे ओआई बैठी हुई थी। लेकिन खैर हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, हमें देखना ऑल स्ट्राइक प्राइस पे सिर्फ ये है कि हम जिस चीज को पहले वीकनेस मान रहे थे वहां पे वीकनेस अब भी है या नहीं है। तो यहाँ पे मुझे वीकनेस नजर आ रही है। थोड़ा सा और आगे चलूंगा मैंने यहाँ से मान लो ट्रेड ले भी लिया था। ठीक है, अगर मैंने वहां से ट्रेड ले भी लिया तो अगले ही टिक पे ये मुझे स्ट्रॉन्ग नजर आ गया। ठीक है, ये देखिए इसकी परसेंटेज 23,500 की 74 पहुंच गई। ठीक है, इसमें वीकनेस जो थी वो वीकनेस खत्म हो गई, यानी कि अब मेरा जो सपोर्ट है वो वीक टुवर्ड बॉटम से स्ट्रॉन्ग हो चुका है। और सपोर्ट अगर वीक टुवर्ड बॉटम से स्ट्रॉन्ग हो चुका है तो बाजार एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस प्लस वन आने के लिए एलिजिबल है। जिस किसी ने भी ट्रेड लिया था वो अभी भी ट्रेड को होल्ड कर सकते थे इस थिंकिंग के साथ कि बाजार अगर एक डाइवर्जन ऊपर चला गया तो मैं एवरेज कर लूंगा। और अगर कोई उसमें रिस्की ट्रेडर नहीं है जो एवरेज करने पे विश्वास नहीं रख पा रहा है, जिसे थोड़ा सा डर लग रहा है, वो क्या कर सकता था, वो यहाँ पे अपने ट्रेड को एग्जिट कर सकता था। उसके लिए स्टॉप लॉस था। लेकिन अगर ये स्टॉप लॉस था तो बाजार जैसे ही 24,040 के आसपास में पहुंचा, 50 का लेवल हमने मार्क किया था, एग्जैक्टली देखा जाए तो 50 का लेवल। लेकिन अगर बाजार जैसे 40 के आसपास में पहुंचा था तो उससे वहां से दूसरी ट्रेड इनिशिएट कर लेनी चाहिए थी, पुट की। बिकॉज सिनेरियो कैसा था, सिनेरियो पहले बेरिश था, अब सिनेरियो बुलिश हुआ। ठीक है, अब जो सिनेरियो है वो काइंड ऑफ बुलिश हुआ, तो वहां से भी उतना ही रिस्क है जितना रिस्क नीचे से कॉल के ट्रेड को बनाने में था। पुट की ट्रेड को भी बनाने में उतना ही रिस्क है, उससे ज्यादा तो रिस्क नहीं है। आप ट्रेड कहां से ले रहे हो, एक्सट्रीम टॉप से ले रहे हो, क्योंकि अगर नीचे वाला ऊपर का प्रेशर लगा रहा है, बुलिश प्रेशर लेकर आ रहा है, तो बाजार ज्यादा से ज्यादा रेजिस्टेंस एक डाइवर्जन ऊपर जाएगा। बाजार रेजिस्टेंस के एक डाइवर्जन ऊपर खड़ा है, आपने यहाँ से फिर से पुट की ट्रेड को इनिशिएट करना था। जिन्होंने नीचे से पुट की ट्रेड लिया था एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से, उसे यहाँ पे एवरेज करना था। और एवरेज करने के बाद में ये बाजार कंटिन्यूअसली चलते रहा है और काफी बेहतरीन टारगेट हमें नीचे के साइड में देखने के लिए मिला है। देखते हैं कि क्या वो टारगेट हमें देखने के लिए मिला है। तो नीचे के 2 टारगेट हमें देखने के लिए मिल गया इजीली। उसके बाद में बाजार और नीचे खसका। क्या यहाँ पे ओआई जो थी हमारी, क्या उसकी वीकनेस फिर से आ गई है? एक बार फिर से हम लोग ओपन करके यहाँ पे जस्ट चेक कर लेते हैं कि कहीं उसकी वीकनेस फिर से तो नहीं आ गई जिसने बाजार को अब कहीं ना तो कहीं ब्लड बाथ में कन्वर्ट करने की कोशिश कर लिया हो। 23,000 पे वीकनेस है, क्या इतनी दूर की वीकनेस को हम लोग देखेंगे? नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि ये हमें मॉर्निंग से नहीं दिख रही थी। मॉर्निंग में हमें 23,500 तक दिख रहा था, यहाँ पे वीकनेस अब भी नहीं आई है। यानी कि अभी भी बाजार जो है काइंड ऑफ बुलिश टाइप का ही बाजार है। और काइंड ऑफ बुलिश टाइप का भी बाजार है, तब भी क्या हम यहाँ से अब ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं जब बाजार इतना नीचे है? तो नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि बाजार के अंदर जो बुलिश प्रेशर है वो बहुत कम है, और देखा जाए तो यहाँ पे जो वीकनेस है वो वीकनेस भी बहुत ही कम है। 23,500 की 74% है। अगर ये 75% हो गई तो क्या होगा, बाजार ब्लड बाथ में कन्वर्ट होगा। कैसे ब्लड बाथ में कन्वर्ट होगा वो भी बताता हूँ। थोड़ा सा आगे चलते हैं, 1-2 टिक्स को और देखेंगे। यहाँ पे परसेंटेज इंक्रीज नहीं हो रही है, इसको वापस से मैं कर लेता हूँ नॉर्मल वाले पे, नियर एटीएम कर लेता हूँ। ठीक है, बाजार ट्रेड कर रहा है एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से भी नीचे, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 के नीचे बाजार इस लेवल के
नीचे कहीं पे बाजार ट्रेड कर रहा है। ठीक है, अभी तक मैं यहाँ से कोई भी ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वहां पे वीकनेस जो है वो मुझे डरा रही है। यहाँ पे नहीं दिख रहा वो वीकनेस, उसे देखने के लिए हमें ऑल स्ट्राइक प्राइस ही करना पड़ेगा। जब हम ऑल स्ट्राइक प्राइस करेंगे तब वो वीकनेस दिखेगी। ठीक है, बाजार ने ये वाले लेवल को हिट कर लिया है, बाजार इससे नीचे अब अगर कहीं अगर बाजार को रुकना है तो हमें एक लाइन और नीचे खींचनी पड़ेगी। इसके नीचे एक लाइन खींचते हैं, देखते हैं कि वहां पे क्या वैल्यू आएगी। ठीक है, तो 23,900 के नीचे जो लाइन आएगी वो होगी कहीं पे 23,850 की, 23,850 की। और देखो बाजार ने ऑलमोस्ट इसी लाइन की रिस्पेक्ट किया है, 23,850। ठीक है, और ये लेवल भी आएगा कहीं से 23,900 से। ठीक है, पुट साइड। ठीक है, बाजार ने ऑलमोस्ट उसी लेवल की कहीं पे रिस्पेक्ट भी किया है, पर बाजार इस लेवल से पलटा क्यों? हो सकता था कि बाजार यहाँ से नहीं पलटता। हमें पता है कि सिनेरियो अभी भी हमारा काइंड ऑफ बुलिश है, लेकिन उस बुलिश सिनेरियो के अंदर जब मैं सॉरी यहाँ पे हमसे हो गई गलती। ये टाइम रहा होगा 9:45 के आसपास का। डेटा को एक बार फटाफट वहां तक लेके चलते हैं, 9:45 तक। 9:45 अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे का बाजार देखा है, आधे घंटे का बाजार देखा है। इतना डिटेल में वीडियो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इतने डिटेल में पोस्ट मार्केट करने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको पूरे यूट्यूब पे इतना डिटेल में पोस्ट मार्केट नहीं मिलेगी। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक बार ऑल स्ट्राइक प्राइस करूंगा और फिर से चेक करूंगा कि क्या यहाँ पे कहीं वीकनेस आ तो नहीं रही है। अगर कहीं यहाँ पे वीकनेस आ गई, याद रहे आपको हमेशा ऑल स्ट्राइक प्राइस लगा के नहीं रखना आपकी नजर के सामने, वरना आपको वो काफी ज्यादा कंफ्यूज कर देगा, पूरी तरीके से डिस्ट्रैक्ट कर देगा। ठीक है, तो हमारी वीकनेस जो थी हम लोग जस्ट उस वीकनेस को देखेंगे कि क्या हमें वहां पे वीकनेस नजर आ रही है। अगर वीकनेस नजर आएगी तो ठीक है, वीक है, और नहीं आएगी तो फिर नहीं है वीक। ठीक है, 23,500 परसेंटेज को ये लॉस करता हुआ नजर आ रहा है, 75 से 71 हो गया। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगर यहाँ पे वीकनेस नहीं आ रही है, इसकी परसेंटेज डिक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि सपोर्ट हमारा बुलिश है। और अगर सपोर्ट बुलिश है तो बाजार एक डाइवर्जन ऊपर यहाँ से भी निकल सकता है। ठीक है, तो वहां से मैं ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के बारे में सोच सकता हूँ। सेम टाइम पे अब मैं फिर से करता हूँ एटीएम, नियर एटीएम फिर से। ठीक है, सेम टाइम पे एक चीज और यहाँ पे दिखा दूं कि आप यहाँ पे 2.0 को देख लो। ये 2.0 आपको क्या कहता है, 33,000, 71,000, ऑलमोस्ट डबल राइटर्स है यहाँ पे। आप यहाँ से ट्रेड्स को ऊपर लेके जा सकते हो इजीली। फिर हम लोग ऐसा लग रहा है कि ज्यादा आगे टाइम में हमने आई थिंक 40 तक का ही फिर बाजार को देखा होगा। गलती से वो लाइव का जो था वो मुझसे दब गया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि हमें दिक्कत हो गई। ठीक है, खैर यहाँ पे भी डबल ही, ऑलमोस्ट डबल क्वांटिटी है। और थोड़ा सा पीछे चलते हैं, उस वक्त बाजार कहीं पे नीचे कहीं पे ट्रेड कर रहा था। जब हम देख रहे थे तब बाजार यहीं कहीं नीचे के साइड में ट्रेड कर रहा था, और नीचे तो बाजार 9:45 पे ट्रेड कर रहा था। हम लोग 9:40 पे हैं ऑलरेडी। थोड़ा सा आगे चलते हैं। अच्छा, ये टिक बाय टिक का डेटा हमारे सामने आ रहा है। इस डेटा को मुझे 1 मिनट का करना है। 1 मिनट मैं फिर से वापस से लगाता हूँ डेटा। 9:40 इस तरीके की गलती जब होती है ना न्यू वाले कैलकुलेटर में, तो ये बहुत ज्यादा टाइम ले लेता है। फिर देखते हैं ऑप्शन चेन और हिस्टोरिकल डेटा। 940 डेटा प्ले करता हूँ और 1 मिनट के अराइवल पे लगाता हूँ डेटा। प्ले किया मैंने, 941 का डेटा आया, 942, 943, 944, 945, 946। ऐसे क्यों कर रहा है? बाजार को कहाँ नजर आना चाहिए? 24,045 और यहाँ पे, अच्छा ओ सॉरी, यहाँ पे 15 मिनट का टाइम फ्रेम लग चुका है। यहाँ पे 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा दिया था मैंने, यहाँ पे हमसे गलती हुई। कोई बात नहीं, फिर गलती होगी, गलती को हमने सुधार लिया। और अब इस गलती को सुधारने के बाद देखते हैं क्या हाल है। 9:45 फिर भी 9:45 की कैंडल जो है वो नीचे के साइड में है, तो बाजार तो मुझे यहाँ पे नीचे दिखना चाहिए। 9:45 पे बाजार ऊपर क्यों दिख रहा है? कुछ तो गड़बड़ हो रही है अभी भी। 9:46 24,045 पे बाजार दिख रहा है। थोड़ा सा और आगे चलता हूँ। 9:45 वाली कैंडल 9:45 से लेके 9:60 की हाँ ये यहाँ पे बाजार खड़ी थी। हमने यहाँ तक के बाजार को देखा था, 9:50 तक के बाजार को हमने देखा था। बाजार कहाँ खड़ी है? एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे बाजार खड़ी है।
मुझे एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट के -1 पे बाजार खड़ी है और मुझे पता है कि -1 जो है ऑलरेडी एक मरतबा अपना काम कर चुका है। अगली मरतबा -2 पे अगर मुझे बाजार मिलेगा तो ही मैं ट्रेड लेने की कोशिश कर सकता हूँ, उससे पहले ट्रेड लेने की कोशिश नहीं कर सकता हूँ। -2 का लेवल ये वाला है जो कि है 843, ऑलमोस्ट बाजार वहां पे भी पहुंच चुका है। हम लोगों ने बीच में ये जो गलती से लाइव का बटन दब गया उसकी वजह से वीडियोस में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, टाइमिंग में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, वरना वीडियो बहुत बेहतरीन चल रही थी और बहुत कुछ लर्निंग वाला मटेरियल हमें मिल रहा था। फिर अगेन हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। बाजार हमें मिल रहा है यहाँ पे एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -2 पे और 2.0 हमें सपोर्ट कर रहा है। यहाँ पे 35,000 है, यहाँ पे 59,000 है, 2.0 मुझे सपोर्ट कर रहा है इस पर्टिकुलर लेवल पे ट्रेड लेने के लिए। और मुझे ये चीज भी पता है कि सपोर्ट मेरा जो है वीक टू बॉटम, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो 23,500 पे मुझे 74% नजर आ रहा है कि ये जो है यहाँ से वापस से स्ट्रांग हो चुका है और वापस से वीकनेस हो सकता है यहाँ पे बना दे। अगर इसने वीकनेस बना दिया तो मैं अपने ट्रेड को एग्जिट कर दूंगा, अगर इसने वीकनेस नहीं बनाया तो मैं अपने ट्रेड को कंटिन्यू कर सकता हूँ। ये सारी चीजें मुझे यहाँ पे दिख रही है। इन सभी चीजों को देखते हुए मैं यहाँ से एक कॉल के ट्रेड के अंदर अगर एंट्री कर लेता हूँ, ठीक है, तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। इसकी परसेंटेज 74% है अभी भी। पर एक चीज है, देखो अगर यहाँ पे ओवाई को शिफ्ट होना होता तो क्या वो पिछले 1 घंटे में शिफ्ट नहीं हो जाती? क्या वो पिछले 45 मिनट में शिफ्ट नहीं हो जाती? इजीली शिफ्ट हो जाती। दूसरी चीज मुझे यहाँ पे नजर आ रही है कि यहाँ पे ओवाई चेंज जो है वो नेगेटिव है। ओवाई चेंज नेगेटिव है यानी यहाँ से राइटर्स ऑलरेडी भाग रहे हैं, यहाँ पे राइटर कोई आने में इंटरेस्टेड नहीं है। ये थोड़ी सी साइकोलॉजी आपको अपनी यूज करनी पड़ेगी वहाँ पे, उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ पे ट्रेड लेने की कोशिश कर सकते हो। अगर आपने उस बॉटम को पकड़ा होता तो उस बॉटम से आपको बेहतरीन टारगेट भी देखने के लिए मिला था। कुछ टाइम में यहाँ पे फिर से वीकनेस आई। ये वीकनेस जो आई, इसने क्या किया? वीकनेस ने, इस वीकनेस ने वो जो बुलिस वाला प्रेशर यहाँ पे जनरेट हुआ था, एक वीक बॉटम से स्ट्रांग होकर जो बुलिस वाला प्रेशर जनरेट हुआ था, इसने वो वाले प्रेशर को वापस से खत्म कर दिया। यानी कि अब इसमें बुलिस प्रेशर नहीं है, बाजार अब वापस से नॉर्मल वाला बेयरिश है। वीक बॉटम में बाजार कहाँ तक वीक बॉटम में? सिर्फ 23,900 तक ही वीक बॉटम है। 24,000 से 23,900 तक वीक बॉटम है और मैं खड़ा हूँ 23,900 के फुट साइड वाले डाइवर्जन पे। यानी मैं अभी भी अपने ट्रेड को होल्ड कर सकता हूँ क्योंकि बाजार तो अभी अपने बिल्कुल एक्सट्रीमली बॉटम पे है। हाँ, रिस्क यहाँ पे नजर आ रहा है कि यहाँ पे 2.0 अब कहीं ना तो कहीं मुझे कह रहा है कि मैं ट्रेड से एग्जिट हो जाऊं। अगर मुझे डर लगता है तो अगेन वही चीज कि मैं ट्रेड से एग्जिट हो जाऊंगा, और अगर मैं रुक सकता हूँ कि ये परसेंटेज थोड़ी सी अगर इंक्रीज हो जाए, एटलीस्ट 80 से ऊपर निकल जाए, तो मैं ट्रेड से निकलूँ, तो मैं थोड़ा सा ट्रेड को होल्ड करूंगा। मुझे नहीं पता है कि आगे चल के टारगेट कब आया, स्टॉप लॉस कब आया। बाजार को आपके साथ ही देख रहा हूँ पहली बार, इतना टाइम नहीं होता कि मैं 2-2 बार पोस्ट मार्केट करूँ, है ना। फिर भी देखते हैं कि बाजार में हमें क्या चीजें आगे चल के नजर आई। बाजार ट्रेड कर रहा है 23,855 पे, अभी बाजार उसी लेवल पे ट्रेड कर रहा है जहां से हमने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया। इसकी परसेंटेज 76 हुई, ठीक है। यहाँ पे 2.0 अब हमें रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है ट्रेड बनाने के लिए। सारी ट्रेड्स रिस्की थी, इसलिए अगर आप ट्रेड से एग्जिट हो रहे हो तो कुछ भी उसमें गलत नहीं है, कोई भी गलती नहीं है। अगर आप ट्रेड से एग्जिट होते हो तो आपको ऐसे रिग्रेट नहीं करना है कि आपसे कोई ट्रेड छूट गई। आपसे वहां पे कोई भी ट्रेड नहीं छूटी। मैं खुद अगर होता तो शायद मैं वहां से एग्जिट कर गया होता, ठीक है, क्योंकि 2.0 को मैं जब देखता हूँ तो मैं 2.0 के अकॉर्डिंग में थोड़े से डिसीजन लेने की कोशिश करता हूँ, खासतौर पे तब जब मैं रिस्की ट्रेड में होता हूँ। अभी क्या है सिनेरियो? रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है, सपोर्ट वीक बॉटम में, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 मुझे सिर्फ और सिर्फ पुट के ट्रेड के लिए अलाउ कर रही है, कॉल के ट्रेड के लिए अलाउ नहीं कर रही है। ऐसी कंडीशन में मैं 2.0 की बातों को मानता हूँ। अगर मैं होता तो मैं यहाँ से बाजार से ट्रेड से जो है एग्जिट हो चुका होता कभी का, है ना। यानी ये वाला मोमेंट शायद मैं कवर नहीं कर पाता, लेकिन डेफिनेटली इस बाजार में मैंने ये वाला मोमेंट कवर किया होता और मैंने ये वाला मोमेंट भी कवर किया होता। हाँ, ये वाला मोमेंट मुझसे कवर नहीं होता, ये मोमेंट मैं ऐसे छोड़ देता। मैंने ट्रेड में एंट्री तो जरूर करता पर फिर मैं उस ट्रेड को एग्जिट कर दिया होता, ठीक है। अब आगे कंटिन्यू करते हैं यहाँ से डेटा को प्ले, और फास्ट में देख लेंगे अब यहाँ से कि आगे क्या क्या चीजें हुई हैं, ठीक है। आगे मैं फिर से ट्रेड कहाँ से लूंगा? देखो मेरा क्या हुआ यहाँ पे, वो परसेंटेज जो है हमारी 82% यहाँ पे ब्लिंक करना स्टार्ट कर दी, 82-83% हो गई है। इसकी वीकनेस बन चुकी है। बाजार में अब मैं बैठ के इंतजार कर रहा होता टॉप का, जो टॉप मुझे पूरे दिन मिला नहीं है। यहाँ पे एक परसेंटेज बनना स्टार्ट हुई जो कि 68% है। अगर ये 75% हो गई तो बाजार ब्लड बाथ में चला जाएगा, जिस ब्लड बाथ की मैं बात कर रहा था कि बाजार ब्लड बाथ में जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे ये वीकनेस है, जो वीकनेस हमें दिख रही है, इस वीकनेस की हमें रिस्पेक्ट करनी है, ठीक है। यहाँ पे लगा हुआ बाजार, ओवाई चेंज यहाँ आ रहा है, बाजार पहुंच गया बिल्कुल टॉप पे। अगेन कहाँ पे बाजार ट्रेड कर रहा है? 23,977 पे, ठीक है। हमें बाजार कहाँ चाहिए? यहाँ से बस थोड़ा सा और ऊपर
77 यानी ऑलमोस्ट 80 पे बाजार है, और लाइव लेवल के हिसाब से जो ट्रेड करते हैं उनके लिए यहाँ पे, पर हमारी लाइन से ये 20 पॉइंट नीचे है बाजार। ठीक है, तो हम लोग इंतजार करेंगे कि बाजार हमारे लाइन के थोड़े से और करीब में आए। अगर ये बाजार कहीं पे मुझे ऊपर आके मिल गया होता 23,990, ये क्या है यहाँ पे बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया, 977। ठीक है, ऑलमोस्ट बाजार ने यहाँ पे 10:54 पे बाजार ने उसे हिट भी किया होगा। ये वाले कैंडल पे 10:50 से 10:54 तक की कैंडल बाजार ने जो हाई लगाया है वो लगाया 23,993। 10 पॉइंट के बफर पे शायद हम यहाँ से फिर से एक ट्रेड लेने की कोशिश करते। उसका कारण क्या होता? उसका कारण ये होता कि एक स्ट्राइक प्राइस मुझे यहाँ पे नजर आ रही थी जो वीकनेस बना सकती है, और यहाँ पे एक बढ़ती हुई ओआई चेंज भी नजर आ रही थी सेम स्ट्राइक प्राइस के ऊपर। दूसरी चीज ये थी कि ये जो वीकनेस बनी है ये वीकनेस अपने परसेंटेज को इंक्रीज कर रही है। इन चीजों को देखते हुए मैं यहाँ से एक ट्रेड करने का डिसीजन ले सकता था, लेकिन हर कोई यहाँ से ट्रेड करने का डिसीजन नहीं ले सकता था, बिकॉज ये लेवल रिस्की है। रिस्क क्या है इसमें, हर एक चीज को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, माफ करना। रिस्क क्या है? रिस्क ये है कि ये लेवल यहाँ तक का टेस्टेड है, अगर बाजार ऊपर गया तो 2 डायवर्जन ऊपर निकल जाएगा, इसलिए आपको स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस को वहां पे लगा के चलना पड़ेगा। स्टॉप लॉस क्या होगा? अगर इसकी परसेंटेज डिक्रीज होते दिखी तो एग्जिट, इसकी परसेंटेज जो है अगर डिक्रीज होते दिखी तो एग्जिट, क्योंकि मुझे इसकी परसेंटेज पे भरोसा है और मैं इसकी परसेंटेज से उम्मीद कर रहा हूँ। तो अगर ये उम्मीद टूटते दिखी तो मैं ट्रेड से एग्जिट, और अगर इसकी परसेंटेज जो है मुझे डिक्रीज होते दिखी तो जिसपे भरोसा था वही वही टूट रहा है, मैं एग्जिट कर देता ट्रेड से। उस तरीके से हम लोग ट्रेड्स को देखते हैं। थोड़ा सा आगे चलते हैं और देखते हैं 81% है, 66% है। ठीक है, आगे चलते हैं। बाजार इसी तरीके से चल रहा है। 966 बाजार ऑलमोस्ट कितना पॉइंट नीचे आ गया? बाजार ऑलमोस्ट नीचे आ गया है, करीबन 30 पॉइंट नीचे, 40 पॉइंट नीचे बाजार आ गया। अच्छा खासा हमें अपना टारगेट ही देखने के लिए मिल गया ना, 950 पे बाजार आ गया। यहाँ से अगर ट्रेड लिए होते तो हमें टारगेट मिल गया होता। खैर मैं इसे अभी भी काउंट नहीं कर रहा हूँ, अपने वैलिड ट्रेड्स के अंदर मैं इसे काउंट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये ट्रेड बहुत ज्यादा रिस्की थी। ये भी रिस्की थी, ये भी रिस्की थी, ये बहुत ज्यादा रिस्की थी। ठीक है, इसे भी हम लोग अवॉइड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि जो सेफ ट्रेडर्स हैं उनके लिए अब तक बाजार के अंदर कोई भी ट्रेड नहीं था। अननेसेसरी उल्टी पल्टी ट्रेड्स करके अगर किसी ने लॉस किया है तो अलग बात है। मैं बाजार के अंदर ट्रेड करने की कोशिश करूंगा। अगर मामूली सा रिस्क लेना है तो इस लेवल से लूंगा। इस लेवल पे बाजार आया ही नहीं, बात ही खत्म हो गई है ना। बाजार इस लेवल पे आया नहीं है तो मैंने रिस्क लिया नहीं है, और धीरे धीरे मैं बाजार को ब्लड बाथ देखने की कोशिश कर रहा था। इसकी परसेंटेज भी डिक्रीज हो रही है, धीरे धीरे 80 पे पहुंच गई, इसकी परसेंटेज भी डिक्रीज हो गई जिसके ऊपर मैं उम्मीद कर रहा था। इसकी भी कहाँ गई परसेंटेज? ये रही 65, ये भी डिक्रीज हो रही है ना। और आगे चलते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। फिर से इसने 82% गेन कर लिया। बाजार नीचे आता हुआ तो नजर आ रहा है, लेकिन बाजार मुझे एंट्री देने के लिए टॉप पे जाता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगर बाजार इस टॉप पे आता तो कहीं पे मैं एंट्री के बारे में सोचता, लेकिन बाजार उस टॉप तक तो अब तक पहुंचा ही नहीं है, और बाजार पूरे दिन में उस टॉप तक नहीं पहुंचा। दोपहर में 12 बज रहे हैं। अच्छा, और थोड़ा सा आगे चलेंगे हम लोग। अभी एक चीज और होगी क्लियर, जो उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे वीक टू बॉटम कब हुआ? सपोर्ट वीक टू बॉटम कब हुआ? कुछ लोगों को ऐसा लगा कि सपोर्ट तो मॉर्निंग से वीक टू बॉटम था, लेकिन नहीं। सपोर्ट मॉर्निंग से वीक टू बॉटम तो था, बात सही है, लेकिन सपोर्ट बीच में स्ट्रांग हो गया था, और उसके बाद में सपोर्ट अभी फिर से वीक टू बॉटम हुआ है। इसलिए 12:30 पे हम, या 12:20 पे हम 3 घंटे वाली भी स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन को कंसीडर नहीं कर सकते हैं। और अगर हम स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन को कंसीडर कर भी लेते हैं तभी भी बाजार मुझे टॉप पे चाहिए, और वो टॉप मुझे अब भी नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे ट्रेड्स नहीं बनती है। डिपेंड करता है कि कहीं पे क्या मुझे बॉटम देखने के लिए मिलता है। अगर मुझे कहीं पे बॉटम देखने के लिए मिलेगा तो मैं ट्रेड करने की कोशिश कर सकता हूँ। अच्छा, ये लेवल तक एक बॉटम था, ठीक था। उसके बाद में ये वाला लेवल था जहां से आप ट्रेड करने की कोशिश कर सकते थे। ये वाला लेवल जो कि ऑलमोस्ट 850 का डाइवर्जन 800 आ रहा होगा, 800 का लेवल ये यहाँ पे कहीं आएगा, वो इससे भी और 50 पॉइंट नीचे 800 यहाँ पे कहीं। अगर आपने यहाँ से ट्रेड लिया था तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस देखने के लिए मिला होगा। ट्रेड लेने की कोशिश यहाँ से कर सकते थे, बहुत बड़ा रिस्क नहीं था। रिस्क सिर्फ तब था जब इसकी परसेंटेज इंक्रीज हो रही थी। ठीक है, इसकी परसेंटेज का इंक्रीज होना थोड़ा सा रिस्क बना रहा था। वो भी कब रिस्क बनता? जब ये यहाँ से शिफ्ट हो जाता यहाँ पे। अगर ये शिफ्ट होता
तो ही रिस्क था, अगर शिफ्ट नहीं होता तो कोई भी रिस्क नहीं था। ठीक है, और आगे चलते हैं। ठीक है, खैर तो यहाँ से आप कॉल गेटेड को इनिशिएट कर सकते थे, और कॉल गेटेड को आपने इनिशिएट किया होता तो आपको वहां पे स्टॉप लॉस देखने के लिए मिला होता। और आगे चलते हैं बाजार में। यहाँ पे वीकनेस आ गई, पर इस वीकनेस से फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इसे मैं अब भी यहाँ से यहाँ तक के लिए वीक मांग लूंगा अब। लेकिन है तो ये वीक डॉट बॉटम ही, मेरा जो बेयरिश प्रेशर है वो कंटिन्यू है। टाइम हो गया 1:26 बहुत लंबी वीडियो हो गई होगी आज की, मुझे लगता है 1 घंटे से बड़ी वीडियो हो चुकी होगी। ये वीडियो ऑलमोस्ट 45 मिनट्स की हो चुकी है। ठीक है, बाजार में मैं टॉप का इंतजार कर रहा हूँ, टॉप अगर मिलेगा तो मैं ट्रेड करूंगा, अदरवाइज ट्रेड नहीं करूंगा। सपोर्ट में वीकनेस है, सपोर्ट पूरी तरीके से वीक है। ठीक है, इसकी वीकनेस को मैं अभी भी यहाँ से यहाँ तक ही मैं सपोर्ट की वीकनेस को कंसीडर कर रहा हूँ। यहाँ तक नहीं, शायद मैंने पिछली बार एरो यहाँ तक कर दिया था, बट इसकी वीकनेस को मैं यहीं तक कंसीडर कर रहा हूँ, क्योंकि इसकी परसेंटेज ज्यादा बड़ी है इसके मुकाबले, और OI यहाँ तक वीक है। अगर OI वहां तक जाने का परमिशन देगा तो ये 100% रुकेगा, उसके बाद में अगर ये भी परमिशन दे दे तो अलग बात है सॉरी, तो अलग बात है। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी परसेंटेज यहाँ पे, तो मैं वीकनेस को यहाँ तक कंसीडर कर रहा हूँ। ठीक है, और ये बाजार इससे भी नीचे जाते हुए नजर आ रही है, तो अगर किसी ने इस डाइवर्जन से भी नीचे अगर जाके किसी ने ट्रेड किया था तो उसका स्टॉप लॉस लग गया है। स्टॉप लॉस लग गया अगर यहाँ पे 800 पे ट्रेड करने के बाद में, तो फिर अब आगे आप और कोई ट्रेड करने के बारे में नहीं सोचोगे। और इसी के साथ में 2:30 का टाइम हो गया, ऐसे ही हमारे लिए जो है बाजार क्लोज हो गया। इसके बाद में हम LTP यूजर्स ट्रेड ही नहीं करते, बात ही खत्म होगी। तो कुल मिला के आज के दिन में जो ट्रेड्स मिली, पहली रिस्की ट्रेड, दूसरी रिस्की ट्रेड, बहुत ज्यादा रिस्की ट्रेड, और उसके बाद में नो ट्रेड, कोई ट्रेड नहीं। हाँ, 800 पे एक ट्रेड, 800 की भी ट्रेड को हम काउंट कर लेते हैं कि अगर रिस्की ट्रेडर्स ने, जिसने यहाँ से रिस्क लिया, यहाँ से रिस्क लिया, उसने यहाँ से भी रिस्क लिया होगा, तो उसे ये वाले ट्रेड में स्टॉप लॉस गया होगा। ठीक है, इतनी चीजों की प्रेडिक्शन मैं कर पा रहा हूँ, इतनी चीजों को मैं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि मैं पोस्ट मार्केट को देख रहा हूँ। ठीक है, लाइव मार्केट को नहीं देखा, लाइव मार्केट में सिनेरियोस कुछ और ही होते हैं, और आज के बाजार में मैंने लाइव मार्केट को कुछ भी नहीं देखा, बहुत ही मतलब कहते हैं ना, बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए देखा, 10-15 मिनट, आधे घंटे के लिए मैंने बाजार को देखा, उससे ज्यादा मैंने बाजार को नहीं देखा। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, कुछ भी सीखने के लिए मिला हो, वीडियो काफी लंबी होगी, मैंने बोर कर दिया, उसके लिए माफी चाहूंगा, लेकिन वीडियो में अगर कुछ भी आपको सीखने के लिए मिला तो जरूर कमेंट करके बताएं। और वीडियो अगर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। ठीक है, मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।